नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ी है। रांची के रिम्स में लालू प्रसाद भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने से लालू प्रसाद की परेशानी बढ़ गई है और इलाज के लिए अब दिल्ली जाएंगे लालू प्रसाद। रिम्स में फिलहाल बोर्ड की बैठक चल रही है और इस बैठक में फैसला, नतीजा क्या निकला वो हम आपको बता रहे हैं। बैठक में लालू के दिल्ली जाने पर फैसला हो चुका है, यानी कि लालू प्रसाद अब दिल्ली में उनका इलाज होगा। रिम्स निदेशक की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई है, नासाज है और ऐसे में रांची के रिम्स में इलाज तो चल ही रहा था, लेकिन अभी जो खबर आई उसके मुताबिक क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाने के बाद से उनकी तकलीफ बढ़ गई है और रिम्स के जितने भी बड़े डॉक्टरों की टीम है वो बैठी। इस बैठक में इस बात पर फैसला हुआ कि लालू प्रसाद को दिल्ली ले जाना होगा, वहीं पर उनका बेहतर इलाज हो सकता है। तो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। रांची के रिम्स में भर्ती है लालू प्रसाद। लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई है, किडनी के रोग से पीड़ित हैं और ऐसे में क्रिएटिनिन लेवल के बढ़ने का मतलब है कि जो फंक्शन है, किडनी फंक्शन, वो कम हो जाना। और इस बात की चिंता रिम्स के डॉक्टरों को भी थी, हालांकि वो इलाज कर रहे थे, लेकिन आज जो बैठक हुई उसमें इस बात पर फैसला लिया गया कि लालू प्रसाद को दिल्ली भेजा जाए, यानी कि इलाज के लिए दिल्ली एम्स जाएंगे लालू प्रसाद। रांची के रिम्स में फिलहाल हैं लालू प्रसाद, लेकिन अब उनका जो इलाज है वो अब दिल्ली के एम्स में होगा और लालू प्रसाद की स्थिति खराब हो रही है, यह रिम्स के निदेशक का कहना है। लालू के हार्ट और किडनी पर इसका असर हुआ है, यह भी बातें रिम्स के निदेशक ने बताई हैं। जो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद दिल्ली एम्स जाएंगे और यह पूरी मेडिकल टीम रिम्स की बैठी। उन्होंने बैठक की कि क्रिएटिनिन लेवल कंट्रोल क्यों नहीं है। अगर क्रिएटिनिन लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा तो किडनी पर इसका बुरा असर होगा, किडनी फंक्शन पर बुरा असर होगा। ऐसे में लालू प्रसाद को बेहतर इलाज की जरूरत है और उन्हें अब दिल्ली भेजना होगा, दिल्ली में उनका इलाज होगा। दिल्ली के एम्स में लालू प्रसाद आगे का इलाज करवाएंगे। तो लालू प्रसाद की स्थिति लगातार हो रही है खराब। और फोन लाइन पर हमारे साथ रूपाली त्रिपाठी। रूपाली, क्या खबर है और यह बैठक में क्या नतीजा निकला? यह तैयारी अब हो रही है कि लालू प्रसाद को अब दिल्ली एम्स ले जाया जाएगा? जी, बैठक चुकी है और बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि लालू प्रसाद को यहाँ से एम्स लेकर जाया जाएगा। उनकी हालत लगातार डेटोरिएट करती जा रही है। क्रिएटिनिन लेवल में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बता दूं कि पिछली बार क्रिएटिनिन लेवल 4.1 था, लेकिन इस बार 4.6 है उनका क्रिएटिनिन लेवल, जिसका मतलब है कि इनको डायलिसिस भी करवाना पड़ सकता है। किडनी फेलियर के चांसेस है और डॉक्टर लालू प्रसाद की जो हालत है वो काफी गंभीर बता रहे हैं, जिसकी वजह से उनको आज के आज ही जितनी जल्दी प्रक्रिया पूरी हो सके उसके तहत उनको यहां से एम्स लेकर जाया जाएगा। अभी जो डॉक्टरों की टीम है, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? उनसे कुछ उनके डाइट प्लान के बारे में या फिर जो खाना वो खा रहे थे, क्योंकि लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थे और ऐसे में अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, यानी कि खाने में अगर किसी भी चीज की अगर मात्रा अगर बढ़ रही है जो कि नहीं खाना चाहिए था, तो इसका क्या फंक्शन है, किस तरीके से बता रहे हैं? और डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि हार्ट में भी दिक्कतें आ रही हैं, तो इसे लेकर क्या डॉक्टरों से बात हो पाई है? उस टीम का कोई भी मेंबर से आपकी बातचीत हो पाई है? जी, रिम्स निदेशक कामेश्वर प्रसाद यहाँ पर थे। उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश श्याम मौजूद थे अभी से कुछ देर पहले। उन्होंने जानकारी दी कि बीएमपी वैल्यू जो होता है वो काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर की भी चांसेस है और इसके साथ साथ उनकी जो किडनी लेवल है, क्रिएटिनिन लेवल जो कि मैंने बताया है, उसमें भी बढ़ोतरी है। जहां पहले 4.1 था अब वही 4.6 है, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी हालत डेटोरिएट करती जा रही है पहले से और रिम्स में लगातार वो ऑब्जर्वेशन में थे, इसके बावजूद उनकी हालत डेटोरिएट की है, जिसकी वजह से उनको आज जल्द से जल्द कोशिश है कि उनको यहां से एम्स रेफर कर दिया जाए, उनकी जो ट्रीटमेंट है वो जारी रह पाए। और इसके बाद जेल प्रशासन का ये डिसीजन है कि इनको ये प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है और जल्द से जल्द रिम्स की तरफ से क्लैरिटी मिल गई है कि उनको यहां से आज के आज ही जल्द से जल्द एम्स लेकर जाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल लालू प्रसाद कब जाएंगे दिल्ली, इस बात को लेकर अब फैसला हो रहा है। हो सकता है कि जल्दबाजी में निर्णय लिया जाए, क्योंकि डॉक्टरों की टीम ने जब ये इस बात पर अपना फैसला दे दिया है कि अब उनका इलाज दिल्ली के एम्स में होगा, तो
अब इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि लालू प्रसाद अब दिल्ली जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे? तो लालू प्रसाद को हो सकता है कि आज ही दिल्ली शिफ्ट किया जा सके, इसकी तैयारियां शुरू जरूर हो गई हैं। तो बैठक में लालू के दिल्ली जाने पर फैसला हुआ और दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद का इलाज होगा। मरीजों का एक्चुअली उनका डिटेल पूर्वक जो कमेटी बनी है, कमेटी के माध्यम से एक राज्य स्तरीय बोर्ड होता है, मेडिकल बोर्ड होता है, जिन्होंने उनके हर पहलू पे आपस में विचार विमर्श करने के पश्चात निर्णय यह बना कि उनको उच्च संस्थान में बेहतर इलाज के लिए करंट स्थिति को देखते हुए वहां पे रेफर किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य की बात करते हैं जो आज 110 साल का हो गया। पिछले 110 सालों में बिहार कहां से कहां पहुंचा, इस दौरान बिहार ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, कहां हम पीछे रह गए, हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, हम सब मिलकर बिहार के गौरवशाली अतीत को किस तरीके से वापस पा सकते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए और अपनी उपलब्धियों को हम शोकेश करने के लिए बिहार दिवस पर सरकार भव्य कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। तो उसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो 110 साल का हो चुका है बिहार, एक लंबी पारी, एक लंबी उम्र, और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। गांधी मैदान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सज धज कर संवर कर तैयार है। बिहार दिवस पर कई कार्यक्रम होंगे और ये कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें जल संरक्षण, ये संदेश है कि किस तरीके से बिहार को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें जल है, जीवन है, हरियाली है, पानी की अहमियत है और पर्यावरण को बचाए रखने की जिम्मेदारी भी है, शांति का संदेश भी है और एक बेहतर माहौल बिहार इस अपने 110वें साल में इसे बता रहा है, गर्व कर रहा है। क्या क्या आज होना है यह भी हम आपको बताते हैं कि ड्रोन शो भी रखा गया है, इसका प्रदर्शन होगा। ड्रोन शो में 500 ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया है। शो के जरिए बिहार की गाथा दिखाई गई, शराबबंदी से लेकर जल जीवन हरियाली का संदेश दिया गया। तो 1912 से 2022 तक का जो सफर है वो कैसा रहा, इसे समझने के लिए और समझाने के लिए, जानने के लिए और जानकारी बढ़ाने के लिए आज गांधी मैदान आपको पहुंचना होगा। जो लोग जानते हैं अतीत को, उन्होंने कहानियां सुनी होंगी, बिहार कैसे बना, कैसे बढ़ा, और कुछ लोग बढ़ता हुआ इसे देख पा रहे हैं। लेकिन और नजदीक से जानने के लिए और इस दिन को और भी यादगार बनाने के लिए ये तमाम जो झलकियां आप देख पा रहे हैं गांधी मैदान में, आप उसके करीब पहुंचिए, आपको इसकी भव्यता का अंदाजा होगा और बिहारी होने पर गर्व भी होगा। तो शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और पटना के गांधी मैदान में कई विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें शिक्षा विभाग की प्रदर्शनी को लगाया गया है। और प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार दिवस बनाना बिहार के लिए गौरव की बात है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की है। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग बीईपी यानी बिहार शिक्षा परियोजना के पेविलियन में हैं। पूरे प्रदेश के हर जिले से बच्चे आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि अलग अलग पंडाल में बच्चों की अलग अलग गतिविधियां चल रही हैं। जैसे अभी हम लोग चित्रकला में हैं, पीछे संगीत में थे, पेंटिंग में थे, इस तरीके से। और आप देख सकते हैं कि बिहार के बच्चे कितने हुनरमंद हैं। चलिए, बिहार दिवस को लेकर आज दिल्ली हाट में भी कार्यक्रम होगा और उद्योग विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बिहार के सभी सांसद, सभी केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सांसद मनोज तिवारी भी आज दिल्ली हाट में बतौर कलाकार परफॉर्म करेंगे। दिल्ली हाट में प्रोग्राम की तैयारियों और स्टॉल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमितेश ने। बिहार से लेकर दिल्ली तक बिहार दिवस की धूम है।
आज दिल्ली हाट में हम मौजूद हैं, जहां पर शाम में तमाम लोग यहां पर पहुंचेंगे। सभी केंद्रीय मंत्री जो बिहार से हैं, सभी सांसद, उनको भी इनवाइट किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो आज कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। उद्योग विभाग की तरफ से दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन जो लगातार इस काम को लेकर के यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि तमाम लोग पहुंचेंगे और खास तौर से विशेष परफॉर्मेंस होगा। मनोज तिवारी जो कि बिहार से हैं और दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी, उनका भी परफॉर्मेंस यहाँ पर होगा और रंगारंग कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और बिहार में जिस तरह से वहाँ पर पटना में कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, उसी तर्ज पर दिल्ली में यहाँ पर उद्योग विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 16 से 31 मार्च तक 15 दिनों तक यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है लगातार। और दिल्ली हाट में किस किस तरह की तैयारियां हैं, खुद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर इंडस्ट्री बिहार के रुपेश श्रीवास्तव जी। रुपेश जी, किस तरह की तैयारी आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो बिहार की सारी बुनकरों को मतलब डिफरेंट जो भी विधा में हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गई, जैसे भागलपुर के कुछ विशेष बुनकरों का पेंटिंग के कैटेगरी है, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उस सारे तरीके से लोगों को यहाँ बुला के पूरे 59 स्टॉल लगाए गए हैं। साथ में कुछ बिहार के मशहूर लिट्टी चोखा एटसेट्रा जो भी इस तरीके के फूड आइटम्स है, उसके लिए भी 2 स्टॉल लगाए गए हैं, जो यहाँ पे लोग यहाँ के बिहार के संस्कृति, बिहार के चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं। और यहाँ पे जो बिहार का समृद्ध परंपरा रहा है, भगवान बुद्ध, महावीर और गौतम बुद्ध की धरती रही है, गुरु तेग बहादुर की धरती रही है, और बिहार जो है समृद्ध कला एवं परंपरा अपने समृद्धि में संजोए हुए है। उस कला और संस्कृति की पहचान पूरे देश विदेश में हो, विश्व में हो, इसकी प्रक्रिया के तहत बिहार सरकार उद्योग विभाग स्टॉल हम लोग लगाए हैं। और इस स्टॉल की खासियत है कि मधुबनी पेंटिंग और सिक्की कला और सुजनी क्राफ्ट, पेपर मेसी, टिकुली आर्ट, लेदर क्राफ्ट, लाह शिल्प, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, शिप फैशन ज्वेलरी और मखाना प्रोसेसिंग, जो बिहार की पहचान है, मखाना के भी शिप हैं, बम्बू क्राफ्ट हैं और सिक्की कला, कास्ट कला। इसी के तहत ये हम लोगों ने थीम रखा है कि यहाँ के कलाकारों को विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम जो बनाते हैं कोई थीम लेकर बनाते हैं, जो मिथिला का जो थीम होता है, मखान, मछली, पान, ये शादी का रामायण, इस पर पूरा आप जो देखिएगा पूरा साड़ी में रामायण बनाए हैं, फुल साड़ी बनाए हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ का रिस्पांस है। और उद्योग मंत्री बिहार सरकार हम लोग को बहुत पेंटिंग में जो है हैंडीक्राफ्ट, मिथिला पेंटिंग का तो विश्वस्तरीय नाम हो ही रहा है, और ये लोग बहुत अच्छा हम लोग को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। जो मधुबनी पेंटिंग्स का जो स्टॉल है दिल्ली हाट में, वहाँ पर हर तरह की थीम है, चाहे छठ महापर्व का मामला हो या राम सीता की विवाह से को ध्यान में रखते हुए उनके स्वयंवर से और बाकी तमाम चीज़ों का यहाँ पर जो थीम दिखाया गया है, यहाँ पर उस बिहार की संस्कृति का, बिहार की कला संस्कृति का एक बेहतरीन नमूना यहाँ पर दिख रहा है, पेश हो रहा है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। इधर पटना में बिहार दिवस पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लाए 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर खेत सिंचाई का पानी योजना के अंतर्गत कृषि विभाग की तरफ से प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें किसानों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। बिहार दिवस के अवसर पर कृषि विभाग के द्वारा भी कई प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सबसे खास है 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना। और इस योजना के तहत किस तरीके से जो किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको प्रदर्शनी के जरिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और ख़ास तौर पर देखिए, ये जितने पंप हैं, पाइप हैं, मोटर हैं, वो कैसे किसानों के खेत में फिट होगा, ये यहाँ पर प्रदर्शनी के जरिए दिखाया गया है कि किस तरीके से इन मशीनों को आप अपने खेतों में लगा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तरह तरह के जो मशीन हैं, यंत्र हैं, वो यहाँ पर लगाए गए हैं और ख़ास तौर पर इसके लिए सरकार ने विशेष इंतजाम भी किया है। हर खेत में पानी पहुँचाने के 2 से 3 चरण में काम हो रहा है। एक है कि लघु सिंचाई यंत्र किसान को दिया जाए, जिससे कि पानी की बचत हो, किसान को लाभ मिले, उनका खाद का कम लगता है, उनका उपज ज़्यादा होता है।
दूसरा है कि सरकार हर किसान के खेत में पानी पहुंचाने के अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि बोरिंग दिया जा रहा है, पोखर बनाया जा रहा है, नहर दिया जा रहा है, पाइप द्वारा पानी दिया जा रहा है। इसमें हम जो सरकार के साथ मिलकर करते हैं, लघु सिंचाई यंत्र देते हैं। मैं जिस तरीके से नीतीश कुमार ने यह घोषणा किया था कि हर खेत में हम पानी पहुंचाएंगे सिंचाई के लिए, उस योजना के तहत भी प्रदर्शनी यहाँ पर बिहार दिवस के अवसर पर कृषि विभाग के द्वारा लगाया गया है। और इन प्रदर्शनियों के द्वारा जो यहाँ पर लोग आएंगे, खास तौर पर जो किसान आएंगे, उन्हें यह बताने की कोशिश की जाएगी कि इस योजना के क्या लाभ हैं और कैसे इसका लाभ आप ले सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार दिवस पर मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया कई शहरों में, और हम 6 जिलों की तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं। पूर्णिया, बेगूसराय, गया, गोपालगंज, छपरा और समस्तीपुर की ये तस्वीरें हैं। और मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया बिहार दिवस पर। एक बड़ा इवेंट हम आपको दिखा रहे हैं। 6 जिलों की तस्वीरें जहां पर हर आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया इसमें, मैराथन में, और इस दिन को यादगार बनाया। इसके बाद कृषि के कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बिहार के लोगों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, बिहार दिवस पर प्रदेश के लोगों को बधाई। बिहार का एक गौरवशाली अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। यहाँ के कर्मठ और प्रतिभाशाली लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बिहार के राज्यपाल के रूप में यहाँ के लोगों का मुझे अत्यंत स्नेह मिला और इस विशेष अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, बिहार के सभी भाइयों और बहनों को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई। मेरी कामना है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध ये प्रदेश विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।